नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको पैसे लेकर सांसद में सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। अब इस मामले में टीएमसी महुआ के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। पार्टी ने उनसे इस घटना को लेकर जवाब भी मांगा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि महुआ से पार्टी ने इस पूरी घटना को लेकर जवाब देने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले में जल्द ही उचित निर्णय लेगी। ऐसा माना जा रहा है कि टीएमसी संसद आचार समिति की रिपोर्ट के बाद ही एक्शन ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी आरोपों को लेकर महुआ मोइत्रा पर लगातार हमलावर है। बीजेपी इस मामले में टीएमसी को भी घेरा है। बीजेपी का कहना है कि आखिर किन कारणों से टीएमसी इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से बच सकती है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद में, ऐसे में पार्टी को इस पर बयान देना चाहिए। क्या टीएमसी कुछ छिपा रही है? सपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रविवार को तड़के रामपुर जिला कारागार से क्रमश सीतापुर और हरदोई जेल भेज दिया गया है। इससे पहले रामपुर जेल से निकलते समय आजम खान ने पत्रकारों से आशंका जताई कि हमारा एनकाउंटर भी किया जा सकता है। कारागार महानिदेशक एस.एन. सावत ने इसकी पुष्टि की है। सावत ने कहा कि हाँ, आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दूसरी जेलों में भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि आजम खान को रामपुर और सीतापुर और अब्दुल्ला को हरदोई जिला कारागार में स्थानांतरित किया गया है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। हरियाणा भाजपा सरकार अपने 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही, साथ ही प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनने का दावा भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस द्वारा भी सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। इस बीच NIT फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने आगामी चुनाव पर चर्चा की है। हरियाणा भाजपा लगातार विकास, शोषण, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावे के साथ जनता के बीच जा रही, जन संवाद कर रही, साथ ही भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए 2024 में एक बार फिर तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष बीजेपी के इस दावे पर निशाना साधता नजर आ रहा है। सर्दियों की दस्तक के बीच दिल्ली की हवा खराब होती जा रही। 24 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में रहने की आशंका के चलते प्रदूषण नियंत्रण योजना के दूसरे चरण के तहत आने वाले उपाय लागू किए गए हैं। केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की वृद्धि की आशंका के बीच शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पदाधिकारियों को निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और CNG इलेक्ट्रॉनिक बसों में मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। सर्दी के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली NCR में लागू की जाने वाली केंद्र सरकार की चरणबद्ध प्रतिक्रियाकारी योजना के दूसरे चरण के तहत निर्देश दिया गया है। गाजा में ढही इमारतों, मलबों और तबाही का मंजर भारत में रह रहे फिलिस्तीन छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रहा और वे फिलिस्तीन में अपने परिवारों से संपर्क नहीं हो पाने के कारण उनकी खैरियत को लेकर चिंतित है। भारत में पढ़ाई कर रहा फिलिस्तीन छात्र तालिब मानसिक तनाव से जूझ रहा और उसे अपने परिवार के सदस्यों के कुशल क्षेम की चिंता लगातार सताती रहती है, जिसके कारण वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा। धन की कमी से जूझ रहे 31 वर्षीय तालिब को अपने भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों में कटौती करनी पड़ रही है। तालिब ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद में से एक भी वाक्य लिख या पढ़ नहीं पाया हूँ। मुझे मानसिक तनाव हो रहा और मैं काफी समय से ठीक से सो नहीं सका हूँ। तालिब अपने परिवार के किसी सदस्य से संपर्क नहीं कर पा रहा। उसने कहा कि उसे यह भी नहीं पता कि उसके परिजन जीवित भी है या नहीं। मैं स्वयं को असहाय महसूस कर रहा हूँ। यह बहुत खराब स्थिति है। मैं भोजन पर भी सोच समझकर पैसे खर्च कर रहा हूँ। मैं अब 3 वक्त के बजाय 2 वक्त ही खाना खाता हूँ। त्योहारी सीजन में आवश्यक वस्तुओं के दामों पर नियंत्रण लगाने के लिए केंद्र सरकार कई प्रयास में जुटी है। चीनी और टूटे चावलों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। इसके बावजूद होलसेल और रिटेल में चीनी का भाव तेज तो चावल मंदा चल रहा। खारी बावली स्थिति गली बतासा में चीनी की थोक विक्रेता गौरव अग्रवाल ने कहा कि चीनी की खपत 12 महीने होती है, लेकिन फेस्टिवल सीजन में मांग बढ़ जाती है। 20 से 25 दिनों में चीनी के प्राइस में 4 से 5 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है। अभी और भी रेट बढ़ने की आशंका है। मिलों में माल नहीं है। सरकार जितना मर्जी कंट्रोल लगा ले, भाव रुकना मुश्किल है। नवंबर से मिल शुरू हो जाएगी, तभी रेट उतरने के चांस से कम है। यदि सरकार का प्रेशर होगा तो बात अलग है। चीनी एसेंशियल आइटम है, लिहाजा सरकार का फोकस है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर।